वेलकम टू चैनल। और सुबह में आया हूँ, सुबह 3 बजे एग्ज़ाम से। और एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा। पेपर तो मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था, मतलब एलिमिनेशन है, वो पूरा एलिमिनेट ही किया था। यहाँ पे पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये कुछ है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये न्यू एस्पिरेंट है उन्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब उनके लिए गाइडेंस थोड़ा, मतलब कैसा पेपर था वो बता रहा हूँ। ये देखो, लास्ट के 3-4 साल में ऐसे क्वेश्चन कम है, ठीक है। स्टेटमेंट 1-2 करेक्ट और एक्सप्लेनेशन ये है या नहीं है। उसके बाद ये लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन, मतलब पेयर्स, ओनली 1 पेयर्स 2 पेयर्स, ये कुछ 3-4 ही थे, मतलब ना 7 थे क्वेश्चन। लेकिन इस बार कितने देखो, एक पेज पे ही 7 है, 1 2 3 4, हाँ। उसके बाद ये देखो 5, और ये स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत स्टेटमेंट 1-2, ये 1-2, ये वापस वो पेयर की क्वेश्चन, ये एक। उसके बाद यहाँ पे ये एक पेयर। उसके बाद ये देखो, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये सभी एक पेज पे कितने देखो 1, मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं, सारे ही पेयर के, सारे क्वेश्चन पेयर के। तो उसकी वजह से थोड़ा पेपर टफ लग रहा था, ठीक है। मतलब देखो, अभी लेट सपोज मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ स्टिक टू स्क्रैप द इंसेक्ट्स फ्रॉम होल इन अ ट्री और लॉग ऑफ वुड। मतलब ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके पहले क्या होता था, मतलब 1 2 3 कॉम्बिनेशन होते थे, तब मुझे पता होगा कि ये नहीं है, तो ये नहीं है वो वाला ऑप्शन में यहाँ से कट करता था, ठीक है। इसको एलिमिनेशन वगैरह कहते हैं। तो अभी इसमें वैसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से पेपर थोड़ा टफ था। नहीं, ये क्वेश्चन पेयर नहीं है, ये क्वेश्चन है पेयर का। तो मुझे पता होगा कि एरोसॉल्स है, फोम एजेंट्स है, और ये इन दोनों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सारे पर्याय ऑप्शन है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो मुझे 2 पता है, तो 2 तो आएगा, लेकिन 3 आएगा या नहीं आएगा, या 4 आएगा या नहीं आएगा, ये पता नहीं है। तो उसकी वजह से पेपर टफ हो रहा था। वैसे भी ये सेम ही क्वेश्चन है वैसे, ये भी वही है। अभी मुझे ये पता था कि झेलम रिवर पासिस थ्रू उलर लेक, और ये भी पता था कि मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये 3rd स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये मुझे पता नहीं था। फिर भी मैंने थोड़ा स्ट्रेस दिया ब्रेन पे, तो मुझे पता चला कि नहीं ये तो बे ऑफ बंगाल में जाती है रिवर, और ये गलत है। तो मैंने ये ऑप्शन 2 करेक्ट किया। और ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग आया है, क्योंकि मैंने तो तीनों को रॉन्ग किया था, लेकिन ये 2 सही है और ये एक ही रॉन्ग है। तो इसका आंसर था ओनली 2 पेयर्स, तो मैंने इसका नन ऑफ द पेयर्स किया है। तो इसकी वजह से मिस्टेक्स भी, मतलब ये मेरे साथ नहीं हुआ है, सबके साथ ही हुआ है, क्योंकि सबको आदत थी वो एलिमिनेशन की, लेकिन यूपीएससी ने वो आदत ही बदल दी है। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन था। ये जैक फ्रूट तो मुझे पता था कि ये जैक फ्रूट नहीं है। ये टिक भी पता था कि टिक है, टिक डेसिडुअस ट्रीज है, क्योंकि हमारे खेत में ये टिक है। और ये महुआ के बारे में कुछ पता नहीं था कि महुआ है या नहीं है। तो मैं 1 और 2 में कन्फ्यूज़ था, क्योंकि ये जैक फ्रूट तो एलिमिनेट हुआ था, हाँ। तो ये और टिक तो ये था, क्योंकि ओनली 1 आएगा। और ये महुआ है या नहीं है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन आंसर है कि महुआ भी है, डेसिडुअस ट्री। तो उसकी वजह से, और ये ऐसे सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है, सबका ही हुआ है। और अटेम्प्ट भी हमें मतलब अराउंड इंक्रीज़ करना था, ऐसा नहीं कि हमारी एक्यूरेसी 100% है। तो उसकी वजह से पेपर थोड़ा टफ जा रहा था। ये देखो, यहाँ पे भी ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1, ओनली 2। तो काफ़ी से क्वेश्चन टफ आ रहे थे, तो उसकी वजह से पेपर थोड़ा टफ लग रहा है। लेकिन फिर भी कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी इस बार। अभी देखो, अभी स्टेटमेंट बेस्ड आए, और ये स्टेटमेंट बेस्ड आए तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था, टाइम इनमें इनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जा रहा था, ठीक है। क्योंकि वो एलिमिनेशन में हम कैसे स्पीड में कट करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक घंटा अभी दिखाता हूँ। अभी देखो, ये 2021 का पेपर है, नहीं 2022 का है, और ये 2023 का कल का पेपर है। तो इसमें देखो कैसे ऑप्शन है। अभी देखो, यहाँ पे भी G20 का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी G20 का क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया के पास इसकी 1 ईयर पे प्रेसिडेंटशिप है, तो इसकी वजह से ये 20 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये देखो, ये रियल सेक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर। यहाँ पे कैसा पैटर्न है देखो, 1 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। अभी मुझे इसमें क्या पता था कि फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, ये तो रियल सेक्टर है। तो हाँ, तो ये जिस जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आ सकता है, और ये 1 जिसमें नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। तो उसकी वजह से ये 2 यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था। लेकिन वहाँ पे हम इस क्वेश्चन में, ऐसे जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है, मुझे ये तो पता है कि झेलम रिवर पासिस थ्रू उलर लेक, ठीक है। तो और ये मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्मड कन्वर लेक, ये पता है मुझे, 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ओनली 2 तो नहीं आ सकता, क्योंकि ऑल 3 की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो इसकी वजह से ये पेपर टफ हो रहा है, और ये पेपर है 2022 का, तो ये इजी हो रहा है उसकी वजह से, मतलब इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 1 2 3 2 3 1 3, ऐसे आपको इस साइड ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे। ये देखो आगे तो सारा यही है खेल। ये यहाँ पे भी देखो, वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, यहाँ पे भी सेम वही है पैटर्न है। ये यहाँ पे एलिमिनेट ही उन्होंने बंद किया है सब। अभी ये देखो, ये शायद मेरा फिर से गलत हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉल मनी, ये अभी देखो ये भी इकोनॉमिक क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने एलिमिनेशन दिया है, यहाँ पे 1 2 2 3 1 3 1 2 3, और यहाँ पे देखो ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4। तो इसकी वजह से ये पेपर टफ हुआ है काफ़ी। देखो यहाँ पे 1 2 3 सब है, और यहाँ पे ये सिर्फ ये स्टेटमेंट बेस्ड है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और ये बाकी के 3 ऑप्शन इससे। तो ये डिफरेंस है इसमें, तो इसकी वजह से ये पेपर काफ़ी टफ है। और आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा कि जो सिलेक्टेड है वो क्या बता रहे हो। अब ये मेरा क्वेश्चन सही आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये होमगार्ड्स इट इज़ स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस सब्जेक्ट, क्योंकि पुलिस पे यूपीएससी पूछ रही है, और हमारा रूममेट भी एक होमगार्ड है, तो उसकी वजह से ये मुझे थोड़ा पता था। और ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं टच किया, क्योंकि ये देखो मैं यहाँ पे आया था कट करके 2, लेकिन ये सही नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन है इज़राइल, ये मेरा सही है, क्योंकि ये मुझे पता था कि इज़राइल ने ये इस्टेब्लिश किया है, लेकिन ये इनिशिएटिव है ये किसी और लोगों की है, तो उसकी वजह से ये हुआ। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो ये सही आया। मतलब जब हम 100% श्योर होते हुए तभी इसकी पॉसिबिलिटी है कि सही आएगा, अदरवाइज ये निगेटिव में जाएगा -0.66। और बहुत लोगों का यही हुआ है। अभी ये देखो, ये मुझे तो कुछ पता नहीं था, एक स्पोर्ट्स अवार्ड, और ये कोई करता भी नहीं है यूपीएससी के लिए, तो ये मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि इसकी मतलब मोर देन 50% पॉसिबिलिटी है कि रॉन्ग हो जाएगा ये, तो ये मैंने छोड़ा था। और ये भी छोड़ा था मैंने, ये भी छोड़ा था, ये भी कुछ पता नहीं था कि एरिया मेंशन्ड इन न्यूज़। और ये अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आया है एरिया पे, ठीक है, और 20 मतलब ये 2023 है, और 2022 में कैसा दिखाता हूँ। तो ये 2023 का है और ये 2022 का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था देखो, ये जो कैटलोनिया है ये रिपीट हुआ था, मतलब ये पहले 18 या 19 में पूछा था ये, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ रिपीट ही नहीं हुआ है, तो ये भी छोड़ा था मैंने। ये भी छोड़ा है मैंने, ये सॉल्व किया है। ये देखो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट बेस्ड ही है, स्टेटमेंट 1 2 1 2 1 2 1 2, सेम यहाँ पे वही पैटर्न है। ये स्टेटमेंट प्लस ये ओनली 1 ओनली 2। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो मैंने तब ये किया था, तो मुझे पता था कि जापान की कुछ तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, और जापान थोड़ा डेवलप्ड कंट्री भी है, तो उसके पास होगा इन कंपैरिजन टू दिस, तो इसकी वजह से ये मैंने सही किया था। लेकिन ये मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी मतलब मैनिपुलेट स्टेटमेंट किए है, तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है, मतलब इतना परफेक्ट मुझे तो नहीं पता था, तो इसलिए मैंने स्किप ही किया है। ये भी स्किप ही किया मैंने, जो टफ क्वेश्चन लग रहे थे वो पूरे स्किप किया है, बिल्कुल मैंने वहाँ पे रिस्क नहीं ली, क्योंकि वैसे भी मुझे पता था कि कट ऑफ कम जाने वाला है।
तो ऐसा कुछ है, ये सही आया है। फॉर डिकेड सिविल ट्राइबल वाज इन न्यूज़ सोमालिया। और ये क्वेश्चन देखो कितना टफ है। 2018 में सही, ये मतलब सही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था इस फॉर्मूले पे, लेकिन देखो ये कौन याद रखेगा। मतलब टोटल 28 + 7 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से दो दो कॉम्बिनेशन कौन याद रखेगा कि किसका वोटिंग पावर ज़्यादा है किसका कम है। और जब तक हमें ये पता नहीं है तब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे एलिमिनेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन तो ये 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट किए थे, लेकिन और तीसरा भी मुझे पता था कि ये भी सही लग रहा है। और मैंने बोला कि ये मैं यहाँ तक आया था कि जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 तो करेक्ट होगा या 2 तो करेक्ट होगा, मतलब ये 2 करेक्ट होंगे क्योंकि ये तो एलिमिनेट मैंने किए थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई इतना तो यूपीएससी नहीं टप करेगा कि ये स्टेटमेंट ऐसे दिए और आंसर कुछ अलग है। हाँ, तो ये मैंने इसलिए करेक्ट मान लिया और 2 टिक किया, लेकिन ये 2 नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट थर्ड भी रॉन्ग है। तो इसकी वजह से पेपर टफ हुआ है। और मतलब ये ना है पॉलिटी के क्वेश्चन में हम कैसा करते हैं कि हमें छोड़ते ही नहीं क्वेश्चन, कुछ भी हो जाए। वो तड़प ही ऐसी होती है कि रहा नहीं जाता, तो इसकी वजह से हम सॉल्व करने जाते हैं, लेकिन ये यूपीएससी ने करेक्ट यहाँ पे ट्रैप लगाया है। तो ऐसा कुछ सीन है। अभी सीसेट का एक दूसरा वीडियो आएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बोलते हैं। और देखो ये कुछ मैं मटेरियल लेकर गया था, ये पेपर प्रीवियस, ये प्रीवियस पेपर है। उसके बाद ये लुसेंट, तो लुसेंट में से एक क्वेश्चन आया था, वो विजय ये क्वेश्चन था, लुसेंट से ही था। एक क्वेश्चन है, हाँ ये वो अमंग द फॉलोइंग, ये तो मैंने बोला कि हाँ विजय देवराय कुछ मतलब पढ़ा हुआ सा लग रहा है, तो ये मैंने टिक किया और ये सही भी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखो 2 एलिमिनेट किए थे, उसके बाद मैं फिर कन्फ्यूज़ हुआ यहाँ पे, तो मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया और ये सही किया क्योंकि इसका आंसर जा ही नहीं था मैं, और ये मेरा गलत हो जाता, मैं अटेम्प्ट करता था, लेकिन अटेम्प्ट मैंने नहीं किया क्योंकि टफ लग रहा था काफ़ी ज़्यादा ही, तो सोच छोड़ दिया मैंने। उसके बाद ये तो इजी क्वेश्चन है, और मैं सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन, मतलब कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, वो एक्चुअल मेरा एक्सपीरियंस बता दूंगा आपको। और ये सही आया मेरा, क्योंकि मैंने ये रॉन्ग किया था पहला स्टेटमेंट, और ये 2 किया, मतलब 2 स्टेटमेंट सही किए, तो ये आंसर 2 आया। उसके बाद मतलब उसके अलावा मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था और ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल में घुस रही है। और ये लुसेंट मैंने लेकर गया था वहाँ पे, तो इसका फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि मैंने अगली रात को ये रिवाइज़ किया था। उसके बाद लक्ष्मीकांत भी लेकर गया था मैं, ये है लक्ष्मीकांत, ये मतलब फ्रेंड की कॉपी है क्योंकि मेरी कॉपी पूरी ख़राब हुई है। तो उसमें से मैंने ये स्टेट एरियाज़ पढ़े थे, स्टेट एरियाज़ और शेड्यूल्ड एरियाज़। और इसमें देखो, इसमें नोट्स भी है उसके शेड्यूल्ड एरियाज़ की। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले नोट्स निकाल दी पॉलिटी के, क्योंकि ये भूल रहा था मैं। इमरजेंसी के भी नोट्स निकाले थे, लेकिन इमरजेंसी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। और ये देखो, ये शेड्यूल्ड एरियाज़ का क्वेश्चन है, शेड्यूल्ड एरियाज़, ये CA एंड TA, शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन एग्ज़ाम में मैंने क्या किया, एग्ज़ाम में मैंने कुछ गलत ही किया है, वो गड़बड़ में। एग्ज़ाम में देखो क्या किया है, यहाँ पे कुछ वो क्वेश्चन है इस लाइन पे, मैं वो गवर्नर किया है, तो वो उसकी वजह से वो क्वेश्चन रॉन्ग गया। तो उसकी वजह से क्या चाहिए, रिवीजन थोड़ा क्लियरली रिवीजन पाइए, लोगों के साथ डिस्कशन हमने थोड़ा किया होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे सही याद आए। अदरवाइज़ हम ऐसे करेंगे तो वो कैसे चलेगा, वो गलत ही होने वाला है। ये देखो, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे नोट्स है, ठीक है, मैं कुछ फेंक नहीं रहा हूँ, जो है वो दिखा रहा हूँ। और ये मैं नोट्स गया था, मैं अभी तक रूम मतलब लाइब्रेरी में नहीं गया हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे बैग है, और ये जो मैं लेकर गया था वो है, आई पढ़ गया था ये और ये। तो ये देखो, विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन द इंडिया कंसिडर फॉलोइंग विद इन स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया शेड्यूल्ड एरिया टेक प्लेस थ्रू ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। और यहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ था, मुझे लगा कि ये गवर्नर होगा, मतलब यूपीएससी स्वाइप कर देती ना, तो मैंने वो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक किया और यहाँ पे मैंने गवर्नर किया, तो उसकी वजह से स्टेटमेंट ये सही गलत ही आया है। और आंसर है यहाँ पे प्रेसिडेंट, नोट्स में होकर भी ये गलत आया मेरा। ऐसा कुछ सीन है, और ईयर बाय ईयर पेपर टफ जा रहा है। और आपने देखा अभी इस साल कैसा क्वेश्चन है, और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, ठीक है, आने वाले दिनों में बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा रेस्ट लेने वाला हूँ अभी, क्योंकि
लास्ट के मतलब 1-2 महीने से बहुत पढ़ाई हुई है और मतलब ब्रेक ही नहीं लिया था, 4-5 घंटे सो रहा था मैं। और तो अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे, कट ऑफ देखते हैं कितना आता है। 87 के तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। और ठीक है, थोड़ा आप भी देखिए कैसे कैसे पेपर आया है और आप भी थोड़ा सीखिए उससे।